हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहिल जॉनसन और आप देख रहे हैं बाइबल मुकद्दस के अमेजिंग फैक्ट्स। बाइबल एलियंस और गैर ज़मीनी मखलूक के बारे में क्या कहती है? जी हां, आज का हमारा टॉपिक है बाइबल एलियंस और गैर ज़मीनी मखलूक के बारे में क्या कहती है। कायनात में बहुत सारी नामालूम चीज़ें मौजूद हैं। खला बहुत वसी है और हम वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को तलाश नहीं कर सकते। खलाबाजों, साइंस फाई थीम्स, एलियंस के बारे में फिल्में बनी हैं। ईमानदार मसीही होते हुए ये ज़रूरी है कि हम अर्ज़ी मखलूक़ात के बारे में जानें कि क्या इनका वजूद है भी या नहीं। आज हम दरियाफ्त करेंगे बाइबल एलियंस के बारे में क्या कहती है। अक्सर औक़ात जब आप कलाम पाक में असल लफ्ज़ एलियंस या गैर मुल्की या दूर से आए हुए लोगों का जिक्र करते हैं, लेकिन ये गैर मुल्की या खारजी लोगों का हवाला दे रहा है, ना कि एक बैरूनी दुनिया का। लफ्ज़ अजनबी यसाया 28 बाब और 21वीं आयत में ज़ाहिर होता है, क्योंकि खुदावंद उठेगा जैसा कि वो पुरअज़ीम और वो गज़बनाक होगा, जैसा कि जबाउन की वादी में, ताकि वो अपना काम बल्कि अजीम काम करे। ये काम का हवाला देते हुए लफ्ज़ अजनबी या एलियन कलाम में 4 बार जाहिर होता है। अजनबी लफ्ज़ के इन हवालों के अलावा पूरी बाइबल में किसी हकीकी एलियन का कोई जिक्र नहीं आता। एक ईमानदार होते हुए सहीफे जिंदगी के हर शोबे और अकीदे में मेरा साथ देते हैं। चूँकि खुदा एलियंस के बारे में मालूमात को शामिल नहीं करता है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कोई बहस कर सकता है कि बाइबल डायनासोर के बारे में बराह रास्त नहीं बताती, लेकिन हम जानते हैं कि वो मौजूद थे। और अय्यूब 40 बाब का मुतालिया करें, जिसमें बहुत सारी बातें आपको वाज़ेह हो जाएंगी। ये समझ आएगा क्योंकि अय्यूब की किताब असल में पैदाइश 12 बाब की तरतीब में है। डायनासोर सैलाब में तबाह हो सकते थे। व्हाइटने होपलर फ्रॉम क्रॉस वॉक अय्यूब 38वां बाब और उसकी 4 से 7 आयत को पढ़ते हुए इस अय्यूब की जिंदगी के बारे में रिपोर्ट करती है, जिसे खुदा ने सुबह के सितारे के तौर पर बयान किया है। जब जमीन की तख्लीक हुई तो खुशी के साथ मनाया जाता है, लेकिन वहाँ ज़मीन पर फरिश्ते मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस में एलियंस की मौजूदगी पर यकीन करने के साथ मसला ये है कि वाकई कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि वो कभी मौजूद थे ही नहीं। जहाँ साइंसदानों के आसार कदीमा की खुदाई में हड्डियाँ दरियाफ्त की हैं, वहाँ ज़मीन पर कभी भी एलियंस का वजूद नजर नहीं आया। हम जानते हैं कि खुदा ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, पैदाइश 1 बाब और उसकी पहली आयत। लिहाजा हम देखते हैं मसीही नुक्ता नज़र से, अगर कोई एलियंस मौजूद होंगे तो ये सिर्फ इस वजह से होगा कि खुदावन ने उन्हें बनाया होगा। वो हर चीज का खालिक है। कुलसियों 1 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है। गैर मखलूक के बारे में बहुत ज्यादा कियास राइयां की जाती हैं। ताहम जब हम खुदा की दुनिया से मोहब्बत करने और अपने बेटे को दुनिया के लिए मरने के लिए भेजने के बारे में सहीफे को पढ़ते हैं, तो ये लफ्ज हमें इस तरफ लेकर जाता है कि दुनिया के अलावा दूसरे सियारों पर कोई जिंदगी नहीं है जिसे रब ने असल में बनाया है। और ऐसा लगता है कि जैसे खुदावन ने जानबूझकर ये सियार जमीन को बनाया और उससे जिंदगी दी। हमारी कायनात की हर चीज इसके मुताबिक है, जहाँ सिर्फ हमारा सियारा ही जिंदगी के लिए पायदार साबित हुआ है। अभी तक इस बात को हम मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि एल्फ, जलपरियों और परियों का जिक्र हम सिर्फ किताबों में पढ़ते और फिल्मों में देखते हैं। बज़ाहिर इनका कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता। इन सब से इनका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि खुदा की कारीगिरी है। ताहम ये बहुत ज्यादा इंसान की ही तख्लीकी सलाहियत हो सकती है। दोस्तों, हम एलियंस के तस्वर से मोहतात रहें, क्योंकि ये सब चीजें हमारे ईमान को कमजोर करती हैं। लेकिन लगन और तजस्सुस के साथ बाइबल मुकद्दस में तलाश पर कोई हर्ज नहीं। ताहम बाइबल में गैर मखलूक दुनिया के ख्याल की तायद नहीं की जाती। हम खुदा पर भरोसा करते हुए ये जान सकते हैं कि किसी और सियारे पर कोई मखलूक मौजूद है या नहीं। हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए, और अगर है तो मैं ये तसव्वुर करूंगा कि वो फरिश्ते या किसी और रूहानी मखलूक की तरह होंगे। खैर, हमारा ये अकीदा है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ही फिरदौस तक जाने का वाहिद रास्ता है। क्या किसी और मखलूक की मौजूदगी मसीहत की सच्चाइयों को रद्द करती है? किसी और मखलूक की मौजूदगी मसीहत की सच्चाइयों को रद्द नहीं करती, और यीशु ही निजात का वाहिद रास्ता है। हम खुदावंद की छवि पर तैयार करता है। हम सब का खालिक एक ही है। बाइबल खुदा के मुंह से निकलती हुई बातें हैं जो हमारे लिए बहुत अहम है। अगर खुदा ने किसी और मखलूक को कहीं बनाया भी होगा तो ये मुकम्मल तौर पर इसकी खुद मुख्तारी पर इन्हसार करता है। क्या गैर मखलूक शैतानी है? शायद आप में से किसी न किसी ने शैतानी मखलूक या फरिश्ते का सामना करते हुए उसे गैर मखलूक समझा हो। बिलाशुबा हमारी दुनिया में रूहानी सरगर्मियां मौजूद हैं, जैसा कि इफिसियों 2 बाब और 2 करंथियों 4 बाब और 5 से 10 आयत और रोमियो 37वां बाब और उसकी 8 से 39वीं आयत में दर्ज है।
अगर कोई शख्स किसी रूहानी वजूद से वाकिफ हो तो ये तय कर सकता है कि ये गैर मखलूक है। मेरा एक सवाल है कि अगर किसी को लगता है कि गैर मखलूक शैतानी है तो हो सकता है कि वो सिर्फ शैतानी मखलूक हो, ना कि गैर मखलूक। गैर मखलूक के बारे में जानने के लिए मसीहत के अहम पहलू ये हैं। गैर मखलूक का जिक्र हमें ना तो सहीफों में मिलता है और ना ही बाइबल में। गैर मखलूक के बारे में जानना आपका ज़ाती फैसला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि साइंसी सोच जो सिर्फ ख्याली और तफरीही है, अगर आधे लोग इस पर यकीन करते हैं और आधे नहीं तो ये कोई बुनियादी मसला नहीं है, क्योंकि ये आंसर तय नहीं करता कि आप इस पर यकीन करने से जन्नत में जाएंगे या नहीं, क्योंकि जन्नत में जाने का वाहिद रास्ता यीशु है। अगर दो लोग जो यीशु के खून बहाए जाने के जरिए निजात याफ्ता हुए हैं और इसके बारे में इनकी राय मुख्तलिफ है तो ये बात मुआयनी नहीं रखती। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, आप चाहे किसी भी बात पर यकीन करते हों, लेकिन जाती तौर पर इसकी बात की तस्दीक करें और एक रहनुमा के तौर पर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। जन्नत में गैर मखलूक का कोई जिक्र नहीं है। अगर गैर मखलूक इस कायनात में मौजूद हैं तो मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि इनकी निजात का कोई वसीला नहीं है, जबकि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, जैसा कि यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में दर्ज है। जन्नत में हमें गैर मखलूक का कोई जिक्र नहीं मिलता, इसलिए बाइबल मुकद्दस की मालूमात के बगैर भी मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ये बोल सकता हूँ कि इनका कोई वजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाइबल में रूहानी मखलूक यानी कि फरिश्तों का जिक्र मिलता है। कायनात के बारे में समझने के लिए बाइबल की चंद आयात जो आपकी रहनुमाई करेंगी। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलिम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीजों से बना हो। ज़बूर 19 और उसकी पहली आयत। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा की दस्तकारी दिखाती है। ज़बूर 8 और उसकी 3री और 4थी आयत। जब मैं आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है तो उसे याद रखे, तो आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 13वीं आयत। जब चीजें उसकी वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हम दिमाग के साथ बनाए गए हैं और हमारे पास सोचने, मुताला करने और हैरान होने की सलाहियत भी मौजूद है। हो सकता है कि हमारी इस बात की हौसला अफजाई की जाए कि हम गौर करेंगे कि कौन हमारा खल्क करने वाला खुदा है। अगर हम अपनी जिंदगी गैर मखलूक के बारे में जानने में गुजार देते हैं तो हम इस हकीकी खुशी से महरूम हो जाएंगे जो हमें मसीह यीशु के बारे में जानकर हासिल होती है। ये एक पुरअसरार पहेली है, इसके बारे में हम जितना भी जाने कम है। हम मुकम्मल तौर पर कभी भी इसके बारे में नहीं जान सकते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर हमारी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच सके। खुदावंद आपको बरकत दे।